ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में फर्दर आज इम्यूनिटी को क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पे इम्यूनिटी क्लासिफाई करने का जो क्राइटेरिया है वो है इम्यून सिस्टम के एफर्ट के बेसिस पे। जो इम्यून सिस्टम है या लिम्फेटिक सिस्टम है ये एफर्ट लगा रहा है या नहीं लगा रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे इम्यूनिटी को यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। अगर एफर्ट लगा रहा है तो वो होगा क्या, एक्टिव इम्यूनिटी। क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी। अगर एफर्ट नहीं लगा रहा है और डिपेंडेंसी अदर किसी पे है, ठीक है, वो नेचुरल भी हो सकता है और वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर अदर पे डिपेंड करता है, वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, तो वो होगा आपका पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अगर सेल्फ डिपेंडेंसी है तो वो क्या होगा, आपका एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक बार हम बुक की लाइन को यहाँ पे देखते हैं। The immunity which is generated in response to an antigen is called actively acquired immunity। actively acquired immunity मतलब एंटीजेंस का एक्सपोजर हुआ, ठीक है, और इम्यून सिस्टम सेल्फ क्या हुआ, सेल्फ एक्टिव हुआ, ठीक है, और इम्यून सिस्टम में न्यू सेल्स का फॉर्मेशन किया या अदर किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया और उसके बेसिस पे बॉडी को सेव किया, बॉडी को सेव किया। तो इस टाइप के इम्यूनिटी को आप क्या बोलेंगे, इस टाइप के इम्यूनिटी को आप बोलेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और एंटीजन के बिहाफ पर अगर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है तो वो होगा आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। देन इसके बाद पैसिव डिस्कस करते हैं। पैसिव में यहाँ पे आपको बताना है कि इन दिस केस द ऑलरेडी मेड एंटीबॉडीज़ आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी। मतलब बाहर से कहीं हम कोई प्रोडक्ट देते हैं जो इम्यून सिस्टम का पार्ट है ऑलरेडी, वो प्रोडक्ट हम बाहर से दे रहे हैं, वो नेचुरली भी दे सकते हैं और आप आर्टिफिशियली उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के इम्यूनिटी को आप बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। आगे जब मैं इसको क्लासीफाई करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। बट आगे समझने के लिए आपको पहले क्या करना होगा, क्लासिफाई करना होगा। और यहाँ पे मैंने एक्टिव इम्यूनिटी को क्लासिफाई किया है। एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और सेकेंड जो है वो है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। देन पैसिव इम्यूनिटी में फर्दर टू टाइप्स है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी देन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ये टू टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी को पहले डिफाइन करना है, ठीक है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में आपको बताना है सिंपली कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इम्यूनिटी में डेवलपमेंट करता है, ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप करता है बॉडी के अंदर। तो ऐसा जो भी होगा इम्यूनिटी, उसको आप क्या बोलेंगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव इसलिए क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम सेल्फ एफर्ट लगा के और इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहा है, इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर रहा है। सो दैट यहाँ पे इम्यूनिटी जो होगा वो होगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल इसलिए क्योंकि बॉडी नेचुरली कर रहा है, ठीक है। अगर यही आप वैक्सीन अगर देते हैं तो वो हो जाता है आर्टिफिशियल, क्योंकि वैक्सीन आप खुद से बनाते हैं, ये मैन मेड होता है। और अगर मैन मेड अगर वैक्सीन दे रहे हैं और उससे इम्यूनिटी डेवलप हो रही है तो उसको आप बोलेंगे आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। और ये तब पॉसिबल है, मैंने अभी जस्ट बताया कि ये पॉसिबल होगा वैक्सीनेशन के टाइम पे जब आप वैक्सीन देते हैं, ठीक है। एक्चुअली वैक्सीन होता क्या है, वैक्सीन जो होता है वो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वायरस का इनएक्टिव फॉर्म होता है, किल्ड फॉर्म होता है, ठीक है, या डीएक्टिवेटेड फॉर्म होता है या हीट किल्ड फॉर्म होता है, ठीक है। और उस फॉर्म को बॉडी में प्रोसेस करके और इंजेक्ट करते हैं। जब उसको वैक्सीन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वायरस बैक्टीरिया को किल करने के बाद, उसको इनएक्टिव करने के बाद, तो उसको वैक्सीन के फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर बॉडी में इंजेक्ट करते हैं और बॉडी उस वैक्सीन को रिसीव करता है, बॉडी उस वैक्सीन को रिसीव करता है और उस वैक्सीन के अकॉर्डिंग बॉडी में इम्यूनिटी जो है वो जनरेट होती है। और वैक्सीन जो है ये मैन मेड प्रोसेस है, वैक्सीनेशन जो है वो क्या है, मैन मेड प्रोसेस है, ठीक है। वैक्सीन प्रोवाइड करना एक मैन मेड प्रोसेस है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। देन आते हैं पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव में फर्स्ट है आपका नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और इसको मैंने लास्ट सेशन में बताया था, लास्ट वीडियो सेशन में आपको अच्छे से बताया था। मैंने आपको बताया था कि मदर की बॉडी से फीटस की तरफ IgG एंटीबॉडी ट्रांसफ़र होता है
और यहाँ पे डायरेक्टली जो है मदर के बॉडी से एंटीबॉडी जा रहा है फिटस की तरफ, ठीक है। फिटस में डिफेंस देने के लिए जा रहा है, वहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए जा रहा है। तो ऐसे इम्यूनिटी को आप क्या बोलेंगे? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी आप बोलेंगे, ठीक है। देन मैंने आपको बताया था कि जब बर्थ हो जाता है बेबी का, ठीक है, मतलब कि इन्फेंट की बात कर रहा हूँ, तो इन्फेंट जब लैक्टेशन के टाइम पे फीडिंग करता है, मदर ब्रेस्ट फीडिंग जब करेगा, तो मदर की बॉडी से इनिशियली जो है कुछ एलोइस फ्लूइड जाते हैं इन्फेंट की तरफ, ठीक है। इन्फेंट की तरफ कुछ एलोइस फ्लूइड जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होता है, कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होता है और ये इन्फेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इन्फेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मैंने ये लास्ट वीडियो सेशन में आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी को मैंने लास्ट सेशन में बता दिया आपको, ठीक है। देन इसके बाद से पैसिव इम्यूनिटी में आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना ये होगा कि आप लेबोरेटरी कंडीशन में एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं, ठीक है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एक मेथड होता है, मैं आपको बता दूँ, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है, जिसको हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडोमा, ठीक है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी बनाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी बना दिया और क्विक रिस्पांस के लिए, ठीक है, अगर सपोज दैट कोई मतलब इन्फेक्शन हो गया है किसी की बॉडी में या कोई एंटीजेंस बॉडी में इंटर कर गया और जल्दी हार्म पहुंचाने वाला, वो किल करने वाला किसी ह्यूमन को, ठीक है, तो उस ह्यूमन को सेफ रखने के लिए, उसको बचाने के लिए आप क्या करेंगे? आप मैन मेड एंटीबॉडी को लेंगे, ठीक है। ये मैन मेड एंटीबॉडी एक्चुअली में बनता किससे है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से, ठीक है, या हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू एंटीबॉडी बनेगा, ठीक है। और उस एंटीबॉडी को हम इमीडिएट उस ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और इस टाइप के इम्यूनिटी को आप बोलते हैं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है, पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे मैंने बताया आपको इम्यूनाइजेशन का जो टाइप बताया, ठीक है, एक्चुअली क्या है, वैक्सीनेशन जब कर देते हैं तो उसके बाद से बॉडी इम्यूनाइज कुछ टाइम के बाद होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगर बॉडी इम्यूनाइज हो गया, ठीक है, और इम्यूनाइज होते समय आपने बाहर से अगर एंटीबॉडी दिया है, ठीक है ना, बाहर से दिया है, तो इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को आप बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्योंकि पैसिव इसलिए क्योंकि आपने बाहर से प्रोडक्ट बनाया आर्टिफिशियल और बॉडी में इंजेक्ट किया और बॉडी में इम्यूनिटी इम्प्रूव कर गया, सो दैट यहाँ पे जो इम्यूनिटी होगी वो होगी पैसिव। कैसी होगी? पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनाइजेशन। और ऐसा कब होता है? जब हमको क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी का इन्फेक्शन होता है, मतलब कि जब हम कहीं पे हमको एक्सीडेंट होता है तो हमको क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी की बॉडी में इंटर करता है तो वहाँ पे टिटनेस होने के चांसेस होते हैं, टिटनेस होने के चांसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में देते हैं, ठीक है। और देन सेकंड एग्जांपल है स्नैक बाइट, ठीक है। स्नैक जब बाइट करता है, ठीक है, जब पॉइजनस स्नैक काटता है हमको, तो उस टाइम पे हमको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, इमीडिएट रिलीफ चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, दैट मीन्स कि हाइब्रिडोमा, दैट मीन्स हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू एंटीबॉडी हम प्रोसेस करके बनाते हैं। वो आपको मेडिसिन के फॉर्म में मेडिकल स्टोर में आपको मिलेगा वो एंटीबॉडी, और उस एंटीबॉडी को हम ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और देन ह्यूमन का बॉडी सेफ हो जाएगा उस स्नैक बाइट से या टिटनेस के होने से, ठीक है। तो ये क्विक रिस्पांस के लिए यूज़ किया जाता है और ऐसे इम्यूनाइजेशन को आप बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। ध्यान देना होगा, पैसिव इम्यूनाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल स्नैक बाइट है या टिटनेस है, ठीक है। और यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग? इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, बट हम आर्टिफिशियली एंटीबॉडी को कहीं लैब में बना रहे हैं और लैब में बनाने के बाद से उसको बॉडी में हम क्विक इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका इम्यूनिटी यहाँ पे मैंने क्लासीफाई कर दिया और यहाँ से भी बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस बनते हैं। तो